देश की एक ऐसी परीक्षा जो सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल है, जिसे पास करना, यहाँ तक कि जिस परीक्षा का सामना करना भी लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। और हर साल ऐसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो इस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उसे पार कर पाते हैं। और कई अटेम्प्ट्स के बाद आज हम कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरे साथ इस वक्त कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस कठिन परीक्षा को पास किया है और अब ये ऑफिसर्स बन चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तो देखिए, मेरे साथ सुरेश हैं, मेरे साथ नाजिया हैं और साथ ही आतिफ हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत सुरेश आपसे ही, क्योंकि ये सपना होता है लोगों के लिए, यूपीएससी क्लियर करके एक अधिकारी बनना। ये बताइए, ये सपना था या किसी ने आपको इंस्पायर किया, किसी ने मोटिवेट किया, या खुद सोचा हुआ था कि ये करना है? मेरे केस में तो खुद ही सोचा हुआ था कि करना है। मेरे भैया सोशल सेक्टर में काम करते हैं, उनका भी ये बड़ा मन था कि मैं सोशल सेक्टर में जाऊं। बट सोशल सेक्टर में काम करते टाइम जब इंटर्नशिप वगैरह करा था तो आई रियलाइज कि एनजीओ के साथ काम करने में व्हाट यू गेट इज आप रिकमेंड कर सकते हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो व्हाई नॉट गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन का पावर हो तो आप चीजें और बेहतर कर सकते हो। नाजिया, मैं आपसे भी पहला सवाल यही करूंगी, और आपसे इसलिए भी क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, आप लड़की हैं। हमारे यहाँ एक धारणा है कि मुस्लिम परिवार में अगर किसी लड़की को कुछ करना हो, इनफैक्ट ख्वाब भी देखने हो, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप मानती हैं इसको? मैम, मेरे केस में ऐसा नहीं था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो आई वॉज लकी। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? कहाँ से? मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। जी, झारखंड से यहाँ दिल्ली जामिया तक पहुंचना, और अब तो आपने यूपीएससी भी क्लियर कर लिया है। सफर कितना मुश्किल रहा? मैम, डेफिनेटली ये जर्नी यूपीएससी की जैसे सबकी ये स्ट्रगल होती है, मेरे लिए भी डिफ़िकल्टीज़ थी। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग फील आता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे फ्रेंड्स और पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था और जामिया में काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप था, तो दे केप्ट मी मोटिवेटेड। आतिफ, आप भी झारखंड से हैं। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये जो क्लियर हुआ है? मेरा ये 6th अटेम्प्ट था जी। तो 5 अटेम्प्ट जिसमें आपने फेलियर का सामना किया, लगा कभी कि नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया? देखिए, यूपीएससी ऐसा एग्जाम होता है कि आपको एक पता होना चाहिए कि एग्जाम का नेचर ऐसा है कि बहुत डिफिकल्ट है। तो ये ऑलमोस्ट सब बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं इससे आते हैं, और सेटबैक्स डेफिनेटली रहती हैं। लेकिन अपने को उस लेवल पे ग्रूम करना कि आपको पता है कि आप प्रिपरेशन जो कमी रह गई है उसको ये करना, फुलफिल करना, और जो भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो करना। तो वो करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आप कर सकते हो। तो उसके बाद आपको पता है कि हाँ सेटबैक जो है ये सिर्फ एक फेज़ है, उसके बाद आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव फोर्स रहता है अगर आप अच्छे से जज किए अपने को। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा, क्योंकि इस बार यूपीएससी में 51 मुस्लिम ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इसे क्लियर किया है, और एक ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज हमारे देश में इसे लेकर कई बार चर्चाएं भी हुई हैं, कई बार ये डिबेट का भी हिस्सा रहा है, सियासत भी बहुत जोरों पर रही है इसे लेकर, कि मुस्लिम्स को कहा जाता है कि वो अभी भी इस देश में पिछड़ा वर्ग ही समझा जाता है। तो आपको लग रहा है कि वो अब टूट रही है वो धारणा? क्योंकि 51 बच्चे पूरे देश भर में अगर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो आपको लग रहा है कि वो बदलाव दिख रहा है? जी, ये जो भी कम्युनिटी जो जैसे आपने कहा पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा कोई धर्म देख कर नहीं आता है। तो जो भी कम्युनिटी जो बैकवर्ड क्लास से है या पिछड़ा है, उन सबको आगे आना चाहिए, और अगर वो कम्युनिटी आगे आ रही है तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है। नाजिया, आपसे भी, क्योंकि अब तो लड़कियां बहुत मुखर होकर अपनी बातें रखती हैं, तो आप इस मैसेज को किस तरीके से पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक, क्योंकि पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है और देख रहा है कि अब वो बदलाव हम महसूस कर पा रहे हैं कि मुस्लिम्स कहीं भी पीछे नहीं है, और ये शायद एक गलत कॉन्सेप्ट या एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? मैम, यूपीएससी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके पास डेडिकेशन है कि मैं देश के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई कम्युनिटी या फिर कोई बैकवर्डनेस आपको रोक नहीं सकती है। तो डेफिनेटली एक डेडिकेशन चाहिए होता है, एंड चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हो रही है पूरे देश के लिए। मैम सुरेश, अब आपसे मेरा एक सवाल, ये बताइए कि क्या सोचा है, मतलब बदलाव लाना है कि सिस्टम को बदल के रख देना है? एक वो एस्पिरेंट आप लोगों ने अगर देखी होगी, उसमें बड़े सारे ऐसे कई डायलॉग थे, तो आप क्या करना चाहते हैं अब आगे? ये जो सिस्टम को बदलने वाली बात है, ये डायलॉग ही है। क्यों नहीं बदल पाएंगे क्या सिस्टम? यूजुअली जो एक सिविल सर्वेंट है उसका
एक पोटेंशियल जो है वो पूरे सिस्टम को चेंज करने का नहीं होता। इट्स बेटर कि आपके पास बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हो, ऐसे सिविल सर्वेंट हो जो वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उस वो पर्टिकुलर सिस्टम में जहाँ पे सिचुएटेड है, वो पर्टिकुलर रीजन, वो पर्टिकुलर एरिया जितना एथिकल एंड जितना वैल्यू बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ कर पाए, वो बेस्ट है। तो ऐसे अगर आपके पास मैक्सिमम सिविल सर्वेंट है तो अपने आप सिस्टम ठीक हो जाएगा। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो सब अगर साथ एक पर्टिकुलर मोटिव से चलते हैं तो फिर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए इलेक्शन की दहलीज पर हम लोग खड़े हुए हैं। पूरे देश भर में इलेक्शंस को लेकर चुनाव प्रचार हो रहे हैं, सब अपने वादे इरादे सारी चीजें कर रहे हैं। दूसरी सरकार, मोदी सरकार, जो ये कह रही है कि आप मोदी सरकार 3.0 मतलब आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपने 2 टर्म्स देख लिए। एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगा कि कितना बदलाव हुआ है देश में, और वाकई क्या तीसरी बार मोदी सरकार अगर आती है तो जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा? क्योंकि उनका यही कहना है कि अभी तो ट्रेलर है, आगे आगे देखिए क्या हो। अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि उनका कोर एजेंडा इज डेवलपमेंट एंड उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया है कि हाँ ये चीज़ें हम ग्राउंड पे करना चाहते हैं, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये सारी पॉलिटिकल पार्टी पे ऑब्लिगेशन बनता है कि वो सारे काम करे। और एज अ सिविल सर्वेंट मैं देखूंगा कि भारत सरकार में जो भी हो, भारत सरकार देश के विकास के लिए जरूर काम करे। अच्छा, एक लड़की के लिए अब तो आप फीमेल ऑफिसर बन गई हैं, देश का विकास मतलब क्या? मैम मेरे लिए है कि देश का अगर विकास हो रहा है उसमें वुमेन का तो ऑटोमेटिकली विकास होगा। एंड मैं चाहूँगी कि ये वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जाए एंड वुमेन को फ्रीडम ऑफ चॉइस हो कि वो जो करना चाहती है वो कर पाएँ जी। और वो जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, तो मैं चाहूँगी विकसित भारत हो तो ये चीज़ ना हो। आपको लगता है वो जो पितृसत्तात्मक जो एक चली आ रही है वो बदल रहा है, वो बदलाव आप लोगों ने महसूस किया? मैम डेफिनेटली प्रोग्रेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है, बट कई और चीज़ें हैं जो बदलनी ज़रूरी है। कुछ एरिया में अभी भी चीज़ें काम करने के लिए काफ़ी स्कोप है, वहाँ करना चाहिए। ठीक है आतिफ, अच्छा अब हम जामिया मिलिया के इस खूबसूरत से कैंपस में खड़े हैं। आपने कितना समय यहाँ पर बिताया है? जी ये मेरा तीसरा साल है, मैं 2021 में यहाँ आया था प्रिपरेशन के लिए जी। अच्छा ये बताइए, मतलब लोगों के जहन में एक ये रहता है कि यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो शायद वो दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, ना उसे ये पता कि बाहर क्या हो रहा है, परिवार को भी छोड़ना पड़ता है। ऐसा वाकई होता है क्या? देखिए कटने की बात जहाँ तक है तो ये मुझे लगता है कि आपका जो प्रिपरेशन का फेज होता है ये काफ़ी रिगरस होता है। आप कट करके आइसोलेट होकर के चाह रहे हो तो वो आपको ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा रादर देन आपका एफिशिएंसी बढ़ाएगा। मेरे हिसाब से आपसे सोसाइटी से कनेक्ट होकर रहना है, लेकिन कितना कनेक्ट होना है उसका लिमिट आपको पता होना चाहिए कि वो जस्ट एज अ रिफ्रेशमेंट के लिए ये कर रहे हो ताकि आपकी पढ़ाई में एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो वो डेफिनेटली करना चाहिए। और मेरे केस में खास करके ये मैं इंश्योर करता था कि पढ़ाई के बाद जो ब्रेक होता है तो वो अच्छा खासा सोशल इंटरेक्शन हो जाए मेरे साथ, और मैं बाहर भी काफ़ी मतलब वीक में 2-3 बार चल जाता था ताकि वो एक रिफ्रेशमेंट टाइप का ये होता है पढ़ाई आपके लिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि आप क्या करते थे अपना, जैसे मान लीजिए पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है, हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, तो क्या आपका वो टाइम कहाँ पे फिर आरसीए में एक खास बात यह है कि यहाँ ऑलमोस्ट सब टाइप की स्पोर्ट्स होती है। क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, कैरम बोर्ड होता है, टीटी होता है, तो और हम लोग ऑलमोस्ट सब गेम खेलते हैं। तो कभी कभी रात को 2 बजे भी टीटी चलते रहता है। तो जब भी जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी से पढ़ करके थोड़ा लगता है कि रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है तो ऑलमोस्ट हर गेम में कोई ना कोई आपको खेलते हुए दिखेगा। आप बस जाओ टीटी टेबल में बैडमिंटन उठाओ, खेलना स्टार्ट कर दो। तो सबको ये कंटिन्यूस 24 घंटे का प्रोसेस है और कोई भी टेबल आपको खाली नहीं मिलता, ना कैरम खाली मिलेगा ना टीटी खाली मिलेगा। तो आप जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि थोड़ा आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आप जाओ, खेल करके वापस पढ़ाई करने आ जाओ। तो वहां से आपका मोटिवेशन वापस आता है। आपने नाजिया क्या किया? मैम जामिया में ये प्लस पॉइंट है कि मोटिवेशन का और रिफ्रेशमेंट का काफ़ी स्कोप है। जैसे कि आतिफ ने बताया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा रेजुविनेशन करती हैं, प्लस कैंपस भी बहुत अच्छा है। अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी फ्रेश फील देता है। एंड यहाँ पे सीनियर्स एंड फ्रेंड्स होते हैं तो जिनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं कि व्हाट यू आर फीलिंग, तो फिर वो आपको समझ के अच्छी बातें बोल कर आपको मोटिवेट करते हैं। सुरेश मुझे बताइए, मूवी लास्ट कौन सी देखी थी आप? लास्ट मूवी मैंने देखी शैतान। शैतान, ये तो हाल ही में देखी आपने? रिजल्ट आने के बाद। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद। क्या जब रिजल्ट का वेट चल रहा था उस फेज में सब लोग एंजाइटी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ देख रहे थे, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी मूवीज जो बची हुई थी। गुजारिश एक मूवी है जो बहुत पुरानी है लेकिन मेरी बकेट लिस्ट में थी तो मैंने वो देखी। अच्छा, वो आपकी बकेट लिस्ट में थी, क्यों नहीं देख पाए थे? क्योंकि पढ़ना था? नहीं,
एक टाइम पे कभी छूट गई, उसके बाद फिर यूपीएससी में आ गए तो फिर कभी वो प्रायोरिटी रही नहीं कि मूवीज वगैरह। इसीलिए कि रिजल्ट अभी आ नहीं रहा है, बहुत ऑब्वियसली स्ट्रेस होता होगा, तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बस स्ट्रेस रिलीज करने के लिए नहीं, बट यूपीएससी प्रिपरेशन में एक चीज है ना, आप खुद को रिवॉर्ड भी करते हो। जब आपका प्रीलिम्स हो गया तो रिवॉर्ड योरसेल्फ विद आइसक्रीम, रिवॉर्ड योरसेल्फ विद सम फ्री टाइम, सम एंजॉयमेंट। सेम विद मेन, सेम विद इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू हो गया है, आपको पता है कि आपने क्रूशियल स्टेजेस क्लियर किए, रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। वो अच्छा, इस चीज के लिए आप लोग खुद को, आतिफ आप बताइएगा कैसे प्रिपेयर करते हो? मतलब मान लीजिए कि अभी आपने जैसे बोला 6th अटेम्प्ट आपका क्लियर हुआ, 5th ऐसे अटेम्प्ट आपके रहे जो क्लियर नहीं हो पाए, तो उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर करना होता होगा कि रिजल्ट हमारा नेगेटिव भी आ सकता है ऐसे में। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, हमने कोटा देखा और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां लोग तैयारी करते हैं, वहां इतने हताश हो जाते हैं कि फिर वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। तो ऐसे में एक स्टूडेंट खुद को कैसे निकालता है? देखिए, इसका आंसर मैं फेजेस वे में बताना चाहूँगा। जैसे आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको उस वक्त ये डाउट नहीं आना चाहिए, आपको उस टाइम फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए और आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि आप एटलीस्ट जो पढ़ के गए हो उसको सबसे अच्छा प्रोड्यूस, जो बेस्ट प्रोड्यूस कर पाते हो वो करना चाहिए। उस वक्त आपको डाउट नहीं आना चाहिए। जब फिर एग्जाम के बाद आता है, जैसे आपको सेटबैक्स मिलते हैं, तो वो उस फेज में इंस्टेंटेनियसली आपको उस टाइम फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे, क्योंकि वो बहुत डाउन फेज होता है लाइफ का। तो मेरे साथ मैं प्रिविलेज फील करता था कि मेरी फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। सेम गोज विद माई फ्रेंड सर्कल। मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसे थे, वो जान रहे थे कि आप मेहनत कर रहे हो, आप कर जाओगे, और एग्जाम का नेचर ही ऐसा है कि आपको सेटबैक्स मिलते हैं, तो वो उस वक्त पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब एक वक्त गुजर जाता है, हफ्ता 10 दिन, तो आपको फिर से सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कहाँ कमी रह गई है। तो ये अलग अलग फेजेस में आपको अलग अलग नेचर के साथ आना पड़ेगा और सेल्फ एनालाइज करके आपको फिर इंप्रूव करना होगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या आपको अच्छा करना है। अच्छा नाजिया, अब मेरा एक वही, मैं पहले भी ये सवाल पूछ चुकी हूँ, थोड़ा अलग तरीके से मैं पूछती हूँ, क्योंकि एक मैसेज आना बहुत जरूरी है। ये जो कहा जा रहा है कि देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का, तो चलिए मान लीजिए उनका ये एजेंडा है, उनकी मजबूरी हो जाती है सियासत करना, लेकिन एक ये परसेप्शन भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम्स को दबाया जा रहा है या फिर ये वो तबका है जो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन जब हम आप जैसे लोगों से मिलते हैं, और आप जैसे लोग दूसरे फील्ड्स में भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो ये धारणा कैसे बदलेगी और क्या ये गलत एक मैसेज है? मैम, जैसे कि आप खुद देख रही है, मैं यहाँ तक आ पाई हूँ सोनली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये धारणा को तो मैं तोड़ना चाहूँगी। अगर आपके पास डेडिकेशन है, आप करना चाहते हो, तो नथिंग कैन स्टॉप यू मैम। इसी का जवाब आतिफ आपसे भी मैं लेना चाहूंगी। ये परसेप्शन किस तरीके से बना और ये टूटेगा कैसे? क्या वाकई मुस्लिमों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था? देखिए, जो एग्जाम्स है, नेचर ऑफ एग्जाम, जैसे यूपीएससी कभी आपको रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। सेम गोज विथ माई एजुकेशन बैकग्राउंड। मैं जब स्कूल गया, कॉलेज गया, कुछ मुझे रिलीजन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया या नहीं किया गया तुम पीछे जाओ, आगे जाओ। तो मेरिट और आपका डेडिकेशन, इंस्टीट्यूशन हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे आगे आओ। तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर आपको करना है तो आपको उस डेडिकेशन लेवल के साथ आना हो और क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम का। अगर आप उस रिक्वायरमेंट के चेकलिस्ट को फुलफिल कर रहे हो तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा, आप डेफिनेटली आगे आ सकते हो। बिल्कुल, और यही समझने की जरूरत है। और जो आतिफ ने यहाँ पर कहा है, बहुत पॉजिटिव मैसेज। सुरेश, अच्छा ये बताइए, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं? अभी बात हो रही थी आपसे। जी जी बिल्कुल, घर तो जाना ही है। तो सेलिब्रेशन यहाँ हुआ अभी, यहाँ हॉस्टल में या जहाँ भी आप रहते हैं? नहीं, यूजुअली आरसीए में ऐसा होता है कि जैसे इस साल 71 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 31 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे ही कुछ दोस्तों का नहीं हुआ है और मेरे ही कुछ दोस्तों का हुआ है। तो हमेशा मिक्स्ड माहौल होता है और यूजुअली इतने जल्दी कोई सेलिब्रेट नहीं करता। वी टेक टाइम, क्योंकि हमें पता है कि मेरे बहुत डिजर्विंग दोस्त का नहीं हुआ है, तो वी ट्राई टू शेयर द पेन एज वेल। सेलिब्रेशन तो हो सकता है बाद में, दुख की घड़ी में साथ देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही कहा आपने। घर पर क्या तैयारी हो रही है? मम्मी पापा से बात हुई? अच्छा, सबसे पहले किसको बताया आपने ये कि मैं सिलेक्ट हो गई? एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मेरा रिजल्ट देखा था, तो सबसे पहले तो उसने देखकर ही मुझे बताया। और घर पे सेलिब्रेशन का माहौल है, वो काफ़ी खुश हैं, तो मैं घर जाऊंगी तो काफ़ी अच्छा माहौल है। आतिफ, कोई ऐसी बात कभी सोचा हो कि क्लियर हो जाऊंगा, जब पास हो जाऊंगा तब वो काम करूंगा, या कुछ भी? अभी घर पे कैसी सेलिब्रेट करने की तैयारी? घर पे मम्मी लोग, सब फैमिली मेम्बर काफ़ी एक्साइटेड हैं, वेट कर रहे हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो शायद मैं आज या कल निकल जाऊंगा जमशेदपुर के लिए, और डेफिनेटली अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। और ये सिर्फ क्योंकि जर्नी सिर्फ आपका नहीं होता है, ये भले पीडीएफ में नाम सिर्फ आतिफ का है, लेकिन इस पूरे जर्नी के पीछे काफ़ी लोग हैं, खास करके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स होते हैं। तो उनके साथ भी, उनका भी ये खुशी का हक है और उनके साथ भी सेलिब्रेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अच्छा, अब मैं तीनों से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या मन भी बना रहे हैं, बहुत सारे अभी ऐसे भी बच्चे हैं जो कश्मकश में हैं कि करें या ना करें, नहीं हो पाएगा क्योंकि एक हुआ टाइप बना हुआ है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? अगर ये चॉइस आपकी है तो जरूर यूपीएससी प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन मेक श्योर कि ये चॉइस सोसाइटी की दी हुई ना हो, जस्ट बिकॉज हाइप बना हुआ है या फिर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में आ रहा है या फिर किसी और ने कर लिया है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन है, किसी में भी करियर किया जा सकता है। हाँ, अगर आपके मन से आपको लगता है कि आपने करना चाहिए तो जरूर कीजिए। आप 5 पॉइंट्स में अगर बताएं उन बच्चों को जो सोच रहे हैं, क्या कहेंगे कि मतलब कैसे शुरुआत करें? सबसे पहले तो एक मोटिवेशन होना चाहिए, एंड सेकंड आपको कि इसका सिलेबस पता होना चाहिए कि तीनों स्टेज में क्या सिलेबस है, क्या रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड है कि अगर आपके पास कोई गाइडेंस है, कोई आपको बता सकता है इस जर्नी के बारे में, या लाइक आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, आप वो कर सकते हैं, या फिर कोई बेसिक बुक लिस्ट है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि सुरेश ने कहा, कुछ किसी हाइप में नहीं जाना है, अदर करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको थॉरली एनालाइज करिए कि व्हाट इट टेक्स टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अगर आपको लगता है कि आप में वो डेडिकेशन है, वो चाह है, आप कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन इसकी। ठीक है, आतिफ, आपका मूल मंत्र क्या बताएंगे स्टूडेंट्स जो तैयारी करने का सोच रहे हैं या जो कर भी रहे हैं? जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि कुछ सिलेबस यूपीएससी का बहुत बड़ा है, तो आप सिलेबस के बाउंड्री के अंदर रहिए, नहीं तो बहुत गाइडेंस से ज़्यादा मिसगाइडेंस है। तो सबसे पहली बात कि आप सिलेबस के बाउंड्री के अंदर रह के प्रिपरेशन करें, नहीं तो बहुत मिसगाइड हो जाओगे। नेक्स्ट है उस सिलेबस के अंदर भी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो सिलेबस के अंदर भी आपको टारगेटेड वे में कैसे करना है, उसके लिए पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो आपको बता देता है कि 70-80% एक्यूरेसी की प्रोबेबल थीम्स क्या है, जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है। तो ये दो के लाइट में, क्योंकि यूपीएससी हमें दो ही चीज़ देता है, या तो सिलेबस देता है और पीवाईक्यू देता है, और यही है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मटेरियल है और मिस गाइडेंस है, तो इस दो के लाइट में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में जाओगे। अच्छा, कई बच्चे सेल्फ स्टडी के जरिए भी इस मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो क्या ये मुमकिन है? और उसके लिए आपने भी कभी ट्राई किया था क्या सेल्फ स्टडी से? देखिए, सेल्फ स्टडी बिल्कुल मुमकिन है। मेरे केस में क्या था कि मैं जब दिल्ली आया था तो मैं चाहता था कि एक बार सिलेबस, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार में 1 साल में मैं कंप्लीट कर लूँ सिलेबस, तो कोचिंग मैंने उसके लिए ले लिया। लेकिन मैं खुद भी मानता हूँ कि कोचिंग एक मैंडेटरी चीज़ नहीं है, और ख़ास करके अभी के दौर पे जब डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में ऑलमोस्ट हर टॉपिक के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आप ये कर सकते हो, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कि आप जो इजी सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ रहा है उसके लिए वेल एंड गुड। जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब पे नॉर्मल एक सर्च करोगे तो आपके उसके काफ़ी लेक्चर्स आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस वे में आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हो, यानी वो भी मुमकिन है। अच्छा नाज़िया, इधर आइएगा। आपने क्योंकि हिजाब किया हुआ है तो मेरा एक उसी से जुड़ा हुआ सवाल, हिजाब को बहुत सारे लोग एक ऐसा पर्दा मानते हैं जिसके जरिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये हिजाब आप कब से कर रहे हैं? मैम, हिजाब तो मैं लाइक इन कॉलेज मैंने स्टार्ट किया था, और आई गेस लोगों का इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस मैटर करता है, और हिजाब तो एक पर्सनल चॉइस है बेसिकली। ये आपकी पर्सनल चॉइस है? जी। और आप इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे? मैम, ये पर्सनल चॉइस है, आई एम लाइक ऑन एंड ऑफ विथ हिजाब, तो वो लाइक मुझ पर डिपेंड करता है, ये किसी का प्रेशर नहीं है, ये आपकी पर्सनल मेरी चॉइस है जी। ठीक है, तो सुरेश आप भी इधर आ जाइए। आतिफ, सुरेश, नाज़िया, तीनों हमारे वो होनहार जो अब अधिकारी बन चुके हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, और बहुत शुभकामनाएं एबीपी न्यूज की तरफ से आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कड़ी धूप में खड़े होकर हमारे साथ आपने ये इंटरव्यू किया और हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर ये आपकी जर्नी कितनी मुश्किल और बहुत सारी चुनौतियों को पार करके आज ये यहाँ पहुंचे हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बात करने के लिए। तो एबीपी न्यूज पर कैमरा पर्सन सूरज के साथ शीरीन, दिल्ली।